मैं सोच ही रहा था कि अगर हर एक टीम पॉइंट्स टेबल पे ऊपर जा रहा है तो नीचे कौन आएगा। अब पता लग रहा है नीचे कौन आएगा। दिल्ली और एक मैच हार चुका है। पहले 5 में से 5 मैच जीत चुका था, अगले 4 में से 3 मैच हारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक खराब दिशा है दिल्ली के लिए, एक खराब साइन है। और आज के दिन तो एक अच्छे बैटिंग पिच पे एक अच्छे सिचुएशन से मैच हार गया। एक टाइम पे 136 फॉर 3 था। अगले 7 ओवर पे सिर्फ 53 रन बनाए और 6 विकेट गिरा है। खराब बैटिंग दिल्ली ने किया है, लेकिन केकेआर ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया है सेकंड हाफ में, है ना। ऐसा नहीं कि दिल्ली के बैट्समैन ने बहुत ही खराब क्रिकेट खेला है, बहुत ही खराब विकेट थ्रो किया, खराब बॉल पे, ऐसा नहीं है। बॉलिंग बहुत ही अच्छा हुआ है। और अगर कोइंसिडेंस देखो, जैसे रहाणे इंजर्ड हुआ, जैसे रहाणे बाहर हुआ है, उसके बाद ही मैच चेंज हुआ है ना। मजाक की बात है, लेकिन जो स्टैंड इन कैप्टन था सुनील नरीन, आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी किया मेरे हिसाब से। मुझे तो बहुत पसंद आया जिस तरह से बॉलर्स को रोटेट किया, जो फील्ड सेट था, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया। सुनील नरीन को क्रेडिट दे देना चाहिए इस मैच के लिए कि आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी करके दिखाया, ठीक है। दिल्ली को एक टाइम पे 7 ओवर पे 80 रन चाहिए था, 7 विकेट हाथ पे था। तो अगर आप कहते हो कि T20 में आज के दिन इस पिच पे ये बहुत ही पॉसिबल है। इधर से अगर मतलब केकेआर को जीतता था तो केकेआर को बॉलिंग से बहुत अच्छा करना था। 14th ओवर लेकर थे सुनील नारायण, ठीक है। उधर से वो मैच चेंज होता है। पहले एक 108 किलोमीटर पर आवर की बॉल से शॉर्ट बॉल था, जहां पे अक्षर पटेल कोशिश करते कि बैकफुट पे जाके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मार दे, लेकिन पेस से बिट हो गया था क्योंकि अंडर 108 किलोमीटर पर आवर है। इतना तो आसान नहीं होगा कि आप बैकफुट पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मार दो। उधर सीधा हर्षित के हाथ पे मार दिया था। हालांकि अक्षर पटेल को मैं ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, बहुत अच्छा बैटिंग करके गया है। 23 बॉल पे 43। और हमें ये भी याद रखना है वो इंजर्ड था। बीच में तो ऐसा लगा था इनिंग्स ब्रेक में वो बैटिंग कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड में शायद थंब के पास शायद कुछ इंजर्ड हुआ था, इंजरी हुआ था। तो लग रहा था कि बैटिंग कर नहीं पाएगा, लेकिन उसके बाद भी हर एक शॉट खेल के लग रहा था कि कर नहीं पा रहा है, पेनफुल है, पेन हो रहा है, फिर भी बैटिंग किया और बहुत अच्छा बैटिंग किया है। फिर स्टब्स आता है उसी ओवर पे, एक ऑफ ब्रेक, स्टब्स फ्लिक करने जाता है, बैटर और बैट के बीच एक हाथ का गैप, उधर वो क्लीन बोल्ड हो गया। उस ओवर पे सिर्फ 8 रन और 2 विकेट, सिर्फ 8 रन और 2 विकेट। और मुझे समझ में नहीं आया कि स्टब्स क्यों खड़े खड़े अक्रॉस द लाइन खेलने गया सुनील नरीन को। आप चाहते नहीं हो कि आप सुनील नरीन को अक्रॉस द लाइन खेलने जाओ, बहुत ही रिस्की शॉट है। अगला ओवर 15th ओवर अनुकुल रॉय का, वो सिर्फ 8 रन देते हैं। और मैं अनुकुल रॉय के बारे में जितना तारीफ करूं आज के दिन, उतना ही कम पड़ेगा। एक, मुझे रहाणे की एक चीज पसंद आया कि पहले ओवर अनुकुल रॉय को दिया जब पता था कि एक लेफ्टी बैट्समैन उसके सामने है, अभिषेक पुरी। क्या फर्क पड़ता, मैं कल की वीडियो में यही चीज कह रहा था कि गुजरात ने क्यों साई किशोर को बॉल ही नहीं दिया 15-16 ओवर तक। ठीक है, साई किशोर कोई पार्ट टाइमर नहीं था, है ना। आप अगर आपके बॉलर्स पे कोई ट्रस्ट है कि उस पे वो कैलिबर है, उसमें वो क्वालिटी है, स्किल सेट है कि एक लेफ्टी बैट्समैन को भी आउट कर देगा, तो मैं क्यों रिस्क ना लूं। चलो अभिषेक पटेल मार देता, कितना मार लेते एक ओवर में, और क्या पता मारते हुए ही आउट होता, और मारते हुए ही आउट हुआ है, ठीक है। अनुकुल रॉय 2 ओवर पावर प्ले में डाला है, एक मिडिल पे डाला है, एक ऑलमोस्ट डेथ पे डाला है 15th ओवर में। डेथ का ओवर कह नहीं सकते, फिर भी जो 4 ओवर डाला है मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग। 4 ओवर पे 27 रन देके 1 विकेट, फील्डर भी अच्छा है ना, जिसमें 2 ओवर उसने पावर प्ले में डाला और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। 16th ओवर फिर से सुनील नरीन आके सबसे इंपोर्टेंट विकेट शायद इस मैच का वो लेके चला गया, फैफ डुप्लेसिस। डुप्लेसिस बहुत अच्छा बैटिंग करा था, लेकिन नरीन के पहला बॉल शायद डॉट खेला था 16th ओवर में, अगले बॉल पे मारता है सीधा डीप विकेट के हाथ पे। डुप्लेसिस वंस अगेन अच्छा बैटिंग करके गया है, लेकिन बहुत ही गलत टाइम पे आउट हुआ। अगर वो एंड तक रहता तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। उस ओवर पे 16th ओवर पे सुनील नरेन सिर्फ 2 रन देता है, सिर्फ 2 रन और डुप्लेसिस का विकेट, ठीक है। 17th ओवर हर्षित राणा 11 रन देता है, 11 रन, लेकिन मेरे हिसाब से ओवर बहुत ही बेहतरीन ओवर था। उस ओवर पे 2 यॉर्कर्स बेहतरीन तरीके से गिरे थे, पेस वेरिएशन बहुत ही अच्छा था। अगर उस ओवर पे 11 रन देखो, उसमें 10 रन बाउंड्री में आया था, जिसमें एक चौका बिप्रज ने शायद स्कूप करके लगा दिया था। वो बॉल थोड़ा सा खराब था, स्लोअर फुल टॉस पड़ गया था। बिप्रज को वो क्रेडिट जाता है कि वो स्कूप कर दिया। अगला जो एक छक्का आया था उस ओवर पे, 17th ओवर की बात कर रहा हूं, जो आशुतोष ने मारा था, एक हाथ छूट गया था उसका। वो 116 किलोमीटर पर आवर का स्लोअर वन था, जिसपे आशुतोष पेस से डिसीव हो गया था, इसलिए उसका जो बैकहैंड है वो बैट से छूट गया था, वो पेस से डिसीव हो गया था। और वो छक्के की मैं तो हंस भी रहा था, हर्षित से बात भी कर रहा था। वो तो आशुतोष का क्रेडिट है कि उसने उतना पावर जनरेट कर लिया था, फिर भी वो छक्का हो गया, वरना वो रोहन पॉल के हाथ में था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आउटस्टैंडिंग ओवर था वो 17th ओवर हर्षित का। रन थोड़ा खा गया 11 रन, फिर भी वो कमी था, लेकिन जो पेस वेरिएशन उसने किया है मुझे बहुत पसंद आया। अगले 3 ओवर पे 46 चाहिए था। 18th ओवर डालना था वरुण चक्रवर्ती, जो उसका लास्ट ओवर था, ठीक है। आज के दिन पहले 3 ओवर वरुण का उतना खास नहीं था, सबने देखा उतना खास नहीं था, लगा नहीं था कि रिदम पे लग रहा है, और एक विकेट भी नहीं लिया था। फिर भी सुनील ने ट्रस्ट किया वरुण चक्रवर्ती में, और करना भी चाहिए, ठीक है। 18th ओवर आशुतोष बिना देखे बिना समझे, बहुत ही प्री रिटायरमेंट शॉट था, पहले शायद दिमाग बना लेता कि जो भी बॉल होगा मैं तो करूंगा रिवर्स स्वीप, ठीक है। करता है शॉर्ट बॉल पे सीधा बैकवर्ड पॉइंट के हाथ पे। और सुनील नरेन आज के दिन बेहतरीन फील्डिंग भी किया, सिर्फ कैप्टनसी नहीं, बैटिंग अच्छा किया, बॉलिंग अच्छा किया और फील्डिंग अच्छा किया।
एक तो डायरेक्ट हिट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट हिट था केएल राहुल का। उसके बाद जो कैच आशुतोष का पकड़ा है, क्योंकि नरेन फील्डर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फील्डिंग किया है और फील्ड पोजीशन भी मुझे बहुत पसंद है नरेन का, आउटस्टैंडिंग। उस ओवर पे स्टार्क आता है, स्टार्क को वरुण गूगल डालते हैं और स्टार्क के लिए क्या ही रॉ वन क्या ही राइट वन, उस पोजीशन में आके स्टार्क कितने वरुण को खेल लेता, सीधा खड़ा कर देता है उस पे, स्टार्क भी आउट। उस ओवर पे वरुण सिर्फ 8 रन देता है और 2 विकेट खत्म। एक आशुतोष शायद लास्ट में इंपोर्टेंट बैट्समैन हो सकता था, उसको भी आउट कर दिया, उधर से विप्र जाकर क्या ही कर लेगा। फिर 2 ओवर पे 38 चाहिए था, हर्षित का था 19th ओवर जहां पे उसने 13 रन दिया है। वो भी इसमें एक विप्रज निगम ने स्लाइस करते हुए ऑलमोस्ट इस जोन पे स्लाइस करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की थोड़ा राइट साइड से छक्का मार देता। वो आउटस्टैंडिंग शॉट था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, टू बी प्रिसाइज। बहुत अच्छा शॉट था, उसमें सिर्फ 13 रन, लास्ट ओवर में 25 चाहिए था, आप कैसे ही कर लोगे। अगर 2 बैट्समैन होता फिर भी बहुत मुश्किल होता 25 रन एक ओवर में कर लेना, ठीक है। विप्रज ने ट्राई पूरा किया, लेकिन उस ओवर पे एक रसल की बॉल पे वो भी बोल्ड हो जाता है। 14 रन से केकेआर वो मैच जीत जाता है। और मेरे हिसाब से नरीन ने बेहतरीन कैप्टनसी की है। बॉलिंग तो बाद में मैं बोलना चाहूंगा नरीन के बारे में, नरीन ऑलमोस्ट हमेशा अच्छा बॉलिंग ही करता है। इस साल शायद उतना अच्छा नहीं किया जितना नरीन का जाना चाहिए, लेकिन आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी मेरे हिसाब से किया। जिस तरह से बॉलर्स को रोटेट किया है, आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। जिस तरह से फील्ड को सेट किया है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। आप थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। दिल्ली टॉस जीत के फील्डिंग लेता है। मुझे नहीं पता कि मैनेजमेंट से कौन एक डिसीजन ले रहा है कि नटराजन का इस प्लेइंग 12 में जगह नहीं बनता है, मेरे समझ से बाहर है। मतलब मुझे एक बार 1-to-1 बात करना है जिसको भी लगता है कि नटराजन का इस टीम में जगह नहीं बनता है। मुझे नहीं पता किसकी जगह कहां पे कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि नटराजन के आने से ये टीम और भी बेटर करेगा बॉलिंग से, और मेरे हिसाब से नटराजन का जगह बनना चाहिए। और नटराजन इंजर्ड बिल्कुल भी नहीं है, और पूरे तरीके से फिट है जितना मुझे पता है, ठीक है। तो उसको खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, ये लोग खिला नहीं रहे, मेरे हिसाब से तो समझ के बाहर है, ठीक है। खैर चमीरा अपने पहले ओवर पे 25 रन खाता है, और नरीन और गुरबाज ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था। बहुत अच्छा इन द सेंस कि इस बार केकेआर के कोई भी ओपनर ने मिलके वो फायर स्टार्ट नहीं दिया था, जो मतलब पहले पिछले साल बहुत था सॉल्ट और नरीन के साथ, ऐसा स्टार्ट कोई दे नहीं पा रहा था। आज फाइनली ऐसा लगा, हालांकि इतना बड़ा ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं था, फिर भी वो रन रेट के हिसाब से बहुत अच्छा था। थर्ड ओवर पे स्टार्क आके एक यॉर्कर लेंथ पे बॉल डाल के आउटसाइड ऑफ, जहां पे गुरबाज ड्राइव करने जाते हैं, एज लगता है, उस पर वो आउट होता है। 48 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप, जो केकेआर का इस साल का हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप था। 48, ये हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप रहा है केकेआर के इस साल। वन ऑफ द रीजन कि केकेआर ने क्यों इतना अच्छा नहीं किया बैट से इस साल, ठीक है। खैर उसके बाद रहाणे आता है, रहाणे ने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। एक तो मुझे याद आ रहा है मुकेश को ओवर था शायद पावर प्ले का लास्ट ओवर, जहां पे 2 कट शॉट खेला है, ब्रिलियंट, क्या ब्यूटीफुल शॉट था, आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया है। पावर प्ले में 79 फॉर 1, अक्षर पटेल एक भी ओवर नहीं डालना है पावर प्ले में। क्यों? जो अक्षर पटेल पिछले 2-3 मैच पे पावर प्ले में 2-2 3-3 ओवर डाल रहा था, वो पावर प्ले में एक भी ओवर नहीं डाला है, क्योंकि नरीन था, तो थोड़ा बहुत डर गया, ठीक है। ये बात करना बनता है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास वो कैलिबर है, मतलब फिर वही मैं बोल रहा था ना कि रहाणे ने अनुकूल रॉय को पहली ओवर दे दिया, जबकि पता है अभिषेक पोरे स्ट्राइक में है। क्या फर्क पड़ता है? और वो तो अक्षर पटेल है ना, कितना ही मार लेता सुनील नरीन, है ना। आप चाहो ना कि नरीन रिस्क ले, ठीक है, जो भी है। 7th ओवर विप्रज निगम आके गुड लेंथ का बॉल, ऑलमोस्ट शायद 98 किलोमीटर पर आवर था। नरीन पुल करने जाते, शॉर्ट बॉल बिल्कुल नहीं था, उधर वो पैड पे खा गया, उधर वो आउट हो गया। अगले ओवर पे अक्षर पटेल का एक आर्म बॉल, वो भी शायद कुछ 100 की स्पीड से था, या फिर ऑलमोस्ट 100 की स्पीड से था आर्म बॉल, जहां पे रहाणे शायद टर्न के लिए खेल गया था, उधर भी थोड़ा बहुत लो बाउंस था, उधर रहाणे पैड पे खा गया। फिर वेंकटेश अय्यर अक्षर के अगले ओवर पे गुड लेंथ के बॉल को सीधा खड़ा कर देते हैं, आउटसाइड ऑफ था, सीधा खड़ा कर देते हैं, उधर वो आउट होता है। बैक टू बैक 3 विकेट गिर गया था केकेआर का। तीनों स्पिनर्स ने मिडिल ओवर में बहुत अच्छा बॉलिंग किया। एक ओवर छोड़ दो, जो शायद 15th ओवर था कुलदीप का, जहां पे कुलदीप ने 17 रन दिया है शायद, है ना, 17 रन दिया है, वो ओवर थोड़ा खराब था। चामिरे का जो सेकंड ओवर था 17th ओवर, आउटस्टैंडिंग ओवर था। उस ओवर में 5 यॉर्कर आया था, ठीक है, और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट आया था, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक लेग कटर डाला था। और रघुवंशी हमेशा ही शॉट खेलते हुए थोड़ा आउट होता है, वो कदमों का इस्तेमाल करके कोशिश करता है कि कवर एरिया पे मारे, लेकिन उसका बैट हमेशा थोड़ा घूम जाता है, और वो बॉल हमेशा चला जाता है थोड़ा बहुत इसकी तरफ, कवर के तरफ, जो बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चला जाता है, ठीक है। स्वीपर कवर से शायद करुण ने दौड़ के आया था, चाहे किसका भी कैच, शायद करुण का कैच था वो शायद, ठीक है ना। 32 बॉल पे 44, मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत बैटिंग वो करता है। कर मतलब एक रघुवंशी के बैट से एक लंबा इनिंग्स आ जाए कभी 80-90 रन का, बहुत खूबसूरत बैटिंग करेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। उस ओवर पे सिर्फ 7 रन देता है। पहले ओवर पे 25 दिया था चमेरा ने, उसके बाद 70th ओवर पे सिर्फ 7 रन दिया। बहुत सारे यॉर्कर था, शायद 5 यॉर्कर था उस ओवर पे, बहुत अच्छा बॉलिंग किया। 18th ओवर विपरीत का, जहां पे रिंकू स्लॉक स्वीप करता है सीधा लॉन्ग ऑन पे हाथ पे, मिचेल स्टार्क का बेहतरीन कैच था। अगर कोई छोटा हाइट वाला फील्डर होता तो वो कैच पकड़ नहीं पाता। और आप देखो ये चीज, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स को देखो या फिर न्यूजीलैंड के पेसर्स को देखो, तो बाउंड्री पे बेहतरीन फील्डिंग करते हैं, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, साउदी हो, मैट हेनरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, सबके सब आउटस्टैंडिंग फील्डर्स एक्चुअली।
मिचेल स्टार्क ने आज पॉइंट पे भी एक चौका बचाया था, शायद रहाणे का ये शॉट था, कट ही था वो भी शायद। आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करते हैं, फिर गुरबज का वो शॉट था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बेहतरीन फील्डिंग करता है मिचेल स्टार्क भी। उस ओवर पे सिर्फ 6 रन देता है विप्रज, एक 19th ओवर में फिर चमेरा के 14 रन देते हैं। लास्ट ओवर स्टार्क का था, पहले एक ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ के बॉल पे रोमन पायल को एलबीडब्ल्यू कर देता है, उसके बाद अनुकूल रॉय आता है, फ्लिक करता है, अच्छा शॉट था मेरे हिसाब से, बाउंड्री होना चाहिए था, लेकिन जो फील्डिंग चमेरा करता है, आउटस्टैंडिंग कैच था, अपने लेफ्ट पे डाइव करते हुए फ्लाइंग कैच, ब्रिलियंट। उस दिन कमिंदो मेंडिस का कैच भी ऑलमोस्ट सेम था, हालांकि वो लॉन्ग ऑन पे आया था और ये ऑलमोस्ट इधर आया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे आया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, बेहतरीन कैच था। दोनों कैच हो सकते हैं इनमें से कोई एक ही कैच ऑफ द टूर्नामेंट होगा। उस ओवर पे उसके बाद रसल भी रनआउट हो जाता है, अभिषेक पोल का बेहतरीन थ्रो था, सिर्फ 9 रन आते हैं, केकेआर बनाते हैं 204। एक टाइम पे शायद केकेआर 9 ओवर के बाद 111 था, 3 विकेट खो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 111 था, तो लग रहा था शायद 225 230 तक आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि उनकी बैटिंग भी तो बहुत ये है, लंबा है, बहुत पावर हिटर्स है, रिंकू है, रसल है, रोमन पावर है, लेकिन उधर तक पहुंच नहीं पाए। तो मुझे लगा शायद 10-15 रन शॉर्ट था, केकेआर को इतना खुश होना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर जब डीसी चेस करना आता है, पहली ओवर अनुकूल रॉय और अभिषेक पोरेल सीधा खड़ा कर देता है। अगर मैंने ये चीज बहुत बार ये मेंशन किया, अभिषेक पोरेल जब जब बड़ा शॉट खेलते हैं, स्पेशली जब कदमों का इस्तेमाल करके वो बड़ा शॉट खेलते हैं, वो हमेशा अक्रॉस द लाइन खेलने जाता है, ठीक है, जो हमेशा उसका प्रॉब्लम रहा है। पिछले साल भी उसने प्रॉब्लम किया था, ये साल भी 2-3 मैचेस में देखने को मिला, ठीक है। तो मैं शायद आज दोपहर को मैं दिल्ली का इंस्टा फीड देख रहा था इंस्टाग्राम में, तो वो एक चीज देख रहा था कि केविन पीटरसन अभिषेक पोरेल को ट्रेन कर रहा है कि कदमों का इस्तेमाल करके छक्का कैसे मारना है। तो फिर से अभिषेक पुरोहित अक्रॉस द लाइन खेल रहा था नेट पे, ठीक है। तो केविन पीटरसन आके सेम चीज कहता है कि मैं चाहता हूं तू बैट थोड़ा अंदर से लाए और सीधा स्ट्रेट बैट से खेल, सामने की वी में तू थोड़ा अक्रॉस खेल रहा है। और इसी चक्कर में मुझे लगता है कि आज अभिषेक पुरोहित आउट हो गया। वो ज्यादा स्ट्रेट खेलने गया और मिस टाइम किया, सीधा मिड ऑफ के हाथ पे था, रसल पीछे भागते हुए कैच पकड़ा। अगर थोड़ा बहुत हो आज सीधा बैट में, तो ऐसा नहीं कि आप जोर जबरदस्ती जो आप स्ट्रेट के मतलब लॉन्ग ऑन के इधर खेल सकते हो, आप ये नहीं कि आप लॉन्ग ऑफ पे मार दो कि इतना सीधा अंपायर के ऊपर छक्का मारने, वो आपका मेंटलिटी हो सकता है। वो थोड़ा बहुत इधर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वो प्रैक्टिस के चक्कर पे वो उधर आउट हो गया अभिषेक पोरेल। उसके बाद करुण नेर एक बेहतरीन वेवर की बॉल पे एलबीडब्ल्यू होता है, उसके बाद केएल राहुल हो जाता है रन आउट। बहुत ही खराब रनिंग विकेट था, वो रन बनता नहीं था, थोड़ा बहुत खराब कॉल था उधर उधर वो आउट हो गया। तो लगा शायद दिल्ली फंस जाएगा इस चीज पे, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट लगेगा, 3 विकेट इतना जल्दी गिर जाएगा तो लगेगा ये बड़ा टारगेट है। लेकिन अक्षर पटेल और फैफ डुप्लेसिस ने इतना तो मेक श्योर किया है कि रिक्वायर्ड रन कभी हाथ से आगे ना बढ़ जाए, ठीक है। दोनों ने काफी अच्छा बैटिंग किया है। इनफैक्ट अक्षर पटेल मुझे तो बहुत पसंद है जिस तरह से उसने बैटिंग किया है। कुछ शायद 42 बॉल पे 76 रन का पार्टनरशिप हुआ है, बहुत अच्छा खेल रहा था। और लग भी रहा था एक टाइम पे कि नहीं, इधर से दोनों ये मैच को निकल के सकते हैं। मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी एक बैट्समैन एंड तक खेल जाता, या फिर इन दोनों में दो मिला के और 2 ओवर खेल जाता, तो ये मैच बन जाता दिल्ली के लिए, ठीक है। बहुत ही आराम से लोग चेस कर रहे थे। मैच तभी चेंज होता जब 12th ओवर में रसल आके पहले तो एक नो बॉल डालता है, उसके बाद नो बॉल पे शायद रहाणे इंजर्ड हुआ था, है ना, रहाणे नो बॉल पे इंजर्ड हुआ था, उसके हाथ पे लग गया था, शायद वो सिल्वा फट गया था। जैसे रहाणे बाहर होता है, फिर नरेन सोचता है कि नहीं, इधर से मैं 2 ओवर डालूंगा, 1 ओवर अनुकूल को दूंगा, 1 ओवर वरुण को दूंगा, 4 ओवर इधर हम डालेंगे, मैच इधर ही खत्म हो जाएगा। और मैच उधर ही खत्म हो गया। सबने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। जैसे नरेन का वो 2 बैक टू बैक ओवर में 2-3 विकेट गिरा, एक स्टब्स, एक अक्षर पटेल और एक डुप्लेसिस, 3 विकेट इतने इंपॉर्टेंट था। उधर से आप मैच पे कहीं पे भी आप कम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत आशुतोष अच्छा कर लेता तो शायद हो सकता था, लेकिन आशुतोष बहुत ही रेकलेस क्रिकेट पिछले कुछ पिचेस में खेल रहे हैं। दिल्ली के लिए प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो बैटिंग है, स्टब्स और आशुतोष आजकल थोड़ा बहुत रिलायबल नहीं लगते। तो स्टब्स को थोड़ा बहुत मैं साइड में रखता हूँ, स्टब्स फिर भी ऑलमोस्ट हर एक मैच में अच्छा कर जाता है। आशुतोष थोड़ा बहुत रेकलेस क्रिकेट खेल लेता है। अगर आप कुछ टाइम पे देखो कि दूसरे बॉल पे मारना है, तीसरे बॉल पे मारना है, थोड़ा बहुत प्री डिटरमाइंड रहता है, बॉल को बाद में देखता है, पहले सोच लेता है कि नहीं मैं यही शॉट खेलूंगा, ठीक है। अगर तो थोड़ा बहुत अपने कॉन्फिडेंस पे ट्रस्ट करे, अपने स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट करके, नहीं मेरे पास जोन है, मुझे 1-2 बॉल पे पिक करना है कि ये 2 बॉल मेरे जोन पे आएगा तो मैं मारूंगा, है ना। बाद में आप, क्योंकि अगर आशुतोष लास्ट तक खेलता तो शायद इतना मुश्किल नहीं होता ना। विप्रेश ने अकेले मार के भी वो इक्वेशन ऑलमोस्ट 25 का कर रही थी ओवर में। आशुतोष थोड़ा बहुत खेल जाता, ये 25 का भी इक्वेशन नहीं होता। आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। आशुतोष थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और अगर दिल्ली बैक टू बैक मैचेस हार रहे, बैटिंग से हार रहे, आप समझो बैटिंग से हार रहे बैक टू बैक मैचेस, तो उनको सोचना चाहिए क्या इधर से बेटर हो सकता है ना। तो थोड़ा बहुत बैटिंग, अच्छा बैटिंग करना पड़ेगा। करुण नेर को पिछले कुछ मैच में लगा कि थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि फॉर्म थोड़ा डीप हुआ है, थोड़ा बहुत रशेस में, मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत रश में है, ज्यादा ही रन बनाने के चक्कर में है। खैर हालांकि आज का बॉल बहुत अच्छा था। अभिषेक पोरेल को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, ठीक है। वो चक्कर में आ गया कि नहीं मुझे ज्यादा स्ट्रेट बैट से खेलना है, अक्रॉस नहीं खेलना है, उधर वो फंस गया। थोड़ा बहुत अच्छा बैटिंग उसको भी करना पड़ेगा, वो भी बिना देखे कदमों का इस्तेमाल करके मारने आ गया था, ठीक है।
फैफ तो ऑलमोस्ट हमेशा अच्छा करता है जब मौका मिलता है। केएल राहुल रनआउट हो गया, अक्षर पटेल हमेशा अच्छा करता है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि आशुतोष को थोड़ा बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब टारगेट 210 है और आपकी वन ऑफ द मेन फिनिशर अच्छा नहीं करेगा तो आप जीतोगे नहीं। केकेआर अभी भी जिंदा है, आज अच्छा खेला है, बैटिंग बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी मैं इतना इंप्रेस नहीं रहा जो प्रॉब्लम केकेआर का रहा है पूरा सीजन इस साल, कि इनकी जो स्ट्रेंथ है लोअर मिडल ऑर्डर वो अच्छा नहीं कर रहे। आज भी इतना खास किया नहीं था, ठीक है, आज भी इतना खास किया नहीं था। रोमन पॉवेल उतना कुछ ज्यादा स्ट्राइक कर नहीं पाया था। चलो रसेल ने कुछ अच्छे शॉट फिर भी लगाए, रनआउट तो गलती से हो गया। वेंकटेश अय्यर अभी भी बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। रिंकू सिंह अच्छा बैटिंग किया है, लेकिन जितना अच्छा रिंकू को करना चाहिए वो रिंकू अभी तक नहीं किया इस साल, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन है। फिर भी अच्छा बैटिंग था, क्योंकि आज ऊपर से थोड़ा बहुत रन आया। रघुवंशी हमेशा अच्छा कर रहा है, रहाणे अच्छा बैटिंग कर रहा है, इतना लंबा लंबा रन नहीं बनाया, लेकिन आज रहाणे गुरबाज दोनों ने जिस तरह से बैटिंग किया मुझे तो बहुत पसंद आया। ओवरऑल बॉलिंग तो इनका हमेशा से अच्छा था, अच्छा किया है, दोनों स्पिनर्स ने अच्छा किया है। हालांकि दोनों स्पिनर विकेट नहीं ले रहे थे पिछले एक दो मैचेस में, आज दोनों ने विकेट लिया, तो केकेआर इज गुड। अभी भी चांसेस है उनका, अभी भी हर एक मैच जीत जाएंगे, शायद 17 पॉइंट पे पहुंच सकता है। दिल्ली के लिए जैसे प्रॉब्लम है, अगर 4 मैच पे आप 3 मैच हार गए हो लास्ट, तो आपको सोचना पड़ेगा आपको जैसे क्या करना चाहिए। अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अच्छा कैप्टन से अक्षर कर सकते हैं, थोड़ा खुद को ट्रस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर बॉलिंग कर सकता है। और मेरे हिसाब से मैं कुलदीप को और भी जल्दी इंट्रोड्यूस करने की सोच रहा हूँ, अगर वो विकेट ले तो बेटर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।